हाँ, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने, मंदिर निर्माण की योजना बनाने तथा संपत्ति का प्रबंधन करने का आदेश दिया। विराम पैरा। अयोध्या विवाद एक प्रमुख राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दा था। विराम। यह विवाद उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या के एक भूखंड पर केंद्रित था। विराम। यह विवाद पारंपरिक रूप से हिंदू देवता राम की जन्मभूमि और इसी स्थल पर बाबरी मस्जिद की अवस्थिति से संबंधित था। विराम। हिंदू वर्ग का मानना था कि मस्जिद निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया था। विराम। 6 दिसंबर 1992 को एक राजनीतिक रैली के दौरान इस भूखंड पर स्थित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और इस घटना ने सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया। विराम। अयोध्या में धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1850 के दशक में दर्ज की गई, जो हनुमानगढ़ी के निकट घटित हुई थी। विराम। इस दौरान बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया था। विराम। इसके बाद से ही स्थानीय समूहों द्वारा यह मांग की जाने लगी कि इस स्थल पर उन्हें कब्जा दिया जाना चाहिए और साथ ही इस स्थल पर एक मंदिर बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। विराम। इस मांग को सभी औपनिवेशिक सरकारों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। विराम पैरा। बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। विराम। ऐसा माना जाता है कि बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने सम्राट के आदेश पर वर्ष 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। विराम। इस विश्वास को वर्ष 1813-14 के बाद लोकप्रियता हासिल हुई। विराम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकनान ने बताया कि उसे मस्जिद की दीवार पर एक शिलालेख मिला है जो बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़ा है। विराम। उसने स्थानीय पारंपरिक कथा का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार औरंगजेब ने राम को समर्पित एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद का निर्माण कराया था। विराम पैरा। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला दिया। विराम। इस रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी और मस्जिद के निर्माण से पहले वहां पर मंदिर जैसी संरचना होने के प्रमाण भी मिले हैं। विराम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को वैध मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि खुदाई में जो ढांचा पाया गया है वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। विराम पैरा। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा विवादित स्थल
पर कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने वर्ष 2002 में मामले की सुनवाई शुरू की, जो वर्ष 2010 में पूरी हुई। 30 सितंबर 2010 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को टालने की याचिका खारिज किए जाने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित करने का निर्णय दिया। बहुमत के साथ दिए गए इस निर्णय के अनुसार विवादित 2.77 एकड़ भूमि को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाना था। इसमें 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 निर्मोही अखाड़े को और शेष 1/3 हिस्सा रामलल्ला के मंदिर निर्माण हेतु दिया जाना था, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा द्वारा किया गया था। यह मामला उपासना स्थल अधिनियम के दायरे से बाहर था। पैरा सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। अंतिम निर्णय में समग्र विवादित भूमि हिंदुओं को मिलेगी। विवादित 2.77 एकड़ भूमि का कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा तथा मुस्लिमों को वैकल्पिक रूप से विवादित ढांचे के आसपास केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ भूमि या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि निर्मोही अखाड़ा भगवान राम का उपासक नहीं है, लेकिन वह ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1993 में विवादित राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद परिसर की 2.77 एकड़ भूमि सहित समग्र 67.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। पैरा यह विवाद धार्मिक दृष्टिकोण का था और भविष्य में इस तरह के विवाद उत्पन्न न हो, इसके लिए सांप्रदायिकता की समस्या का हल ढूंढने की आवश्यकता है। यह फैसला विवादित ढांचे पर अधिकार से संबंधित कई वर्षों से चली आ रही एक कानूनी लड़ाई को समाप्त करने का प्रयास करता है। कानूनी जीत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और बहुलवादी लोकाचार पर आधारित है। इसे धर्मनिरपेक्षता की जीत के रूप में भी देखा जा सकता है। अयोध्या सांप्रदायिक राजनीति और चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का केंद्र रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय से एक सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त कर दिया है। संविधान तथा न्यायालय विभिन्न धर्मों की आस्था और विश्वास के बीच अंतर नहीं करता है। उसके समक्ष सभी प्रकार के विश्वास, पूजा और प्रार्थनाएं समान हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाना निर्णय के बाद शांति
और सामंजस्य को बनाए रखना आदि। द्वेष पर सद्भाव की जीत को दर्शाता है। पूर्ण विराम।